आर डी शर्मा बुक में एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। इसके आगे आपको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन रह गए थे इसमें, इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, कल का वीडियो आपने देखा था, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उनका लेवल ही कुछ अलग था, ठीक है। ऐसे आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आपको पढ़ना है, समझना है। और ये जो आप तरीके देख रहे हो ना, ये किसी और बुक में नहीं है, ये सिर्फ आर डी शर्मा में ही मिल सकता है आपको। इस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, सारा कंपटीशन में ही आता है, ठीक है। आगे देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी के आगे, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आगे के रेशियोज निकालने हैं आपको, जैसे 10 लिखा हुआ है 11 पाई/6, ये कुछ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, रेडियन में इसको निकाल सकते हैं, एंगल में 10 पाई क्या रखना है आपको 180, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है 180, यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 180/6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना 30, मल्टीप्लाई कराएंगे 330, ये आ गया 10 330। 10 330 किसके पास में है 360 के पास में, 360 माइनस 30 करेंगे, ये फिर से फोर्थ में है तो ये माइनस का हो जाएगा और 10 चेंज नहीं होगा, 10 में ही रहेगा। और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1030, 1030 की वैल्यू जानते हैं आप 1/√3। इस तरह से इसको कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर ये 1 का सी नंबर था। आगे है क्वेश्चन नंबर 1D, नोट करते जाइए इनको, सिंपल है सब। 1 का डी नंबर लिखा हुआ है cos -25 पाई/4, ये लिखा हुआ है। कल हमने आपको बताया था कि cos में अगर कोई माइनस में दिया गया है, ठीक है, जैसे फिर से हम बता दे रहे हैं यहाँ, cos sin माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये cos में रहेगा, cos माइनस थीटा है तो ये प्लस में cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और sin माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cot थीटा। आ जाइए यहाँ पे sec माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस sec थीटा। नो, ये cos के साथ है, cos का अपोजिट होता है इसलिए ये भी प्लस का रहेगा। और cosec माइनस थीटा है तो माइनस का हो जाएगा cosec थीटा। देखो साइन में अगर माइनस थीटा लिखा हुआ है तो माइनस साइन थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में है तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होगा, cot माइनस थीटा तो माइनस cot थीटा होगा, sec माइनस थीटा है तो sec थीटा हो जाएगा, और cosec माइनस थीटा है तो माइनस cosec थीटा हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप, कहीं भी आप इसको लिख लीजिए, याद रखना, ठीक है। फॉर्मूले के साथ इसको लिखाया नहीं था, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर cos माइनस थीटा है तो इसको प्लस का लिखा जाता है, मतलब cos 25 पाई/4 और cos 25 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू 180/4, आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो। 25 इंटू 4 से डिवाइड करो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, और 45 को 25 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 125 आएगा, 5 12 कैरी हो जाएगा। 25 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 100 होगा, मतलब 112, यह मतलब आ गया cos 1125 आया। cos 1125 1125 इसका मान निकालना है। याद आ रहा है आपको, हमने जब ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा पढ़ाया था आपको, ये चतुर्थांश पढ़ाया था, क्वाड्रेंट पढ़ाया था, तो हमने आपसे बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब आपको यहाँ क्या करना है। अगर आपको चेंजमेंट आता है तो आप ये सवाल लगा पाएंगे, वरना दिक्कत करेगा। तो आपको अगर ये जानना है तो आप यहाँ जाइए और देखिए जाके कि ये कैसे चेंजमेंट हो रहा है। करना क्या है, जिसे 1125 लिखा, सिंपल थोड़ा बताते हैं, 360 से डिवाइड कर दो। एक और तरीका है, जैसे कल बताया था वो तरीका तो है, एक तरीका और है, 360 से डिवाइड कर, जो भी एंगल आएगा 360 सबसे ज्यादा है पूरे एंगल में, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, एक बार में घूम के आ जाएगा, दोबारा 360 के प्लस फिर घूमेगा, तो आप ये 360 कितनी बार घूम रहा है आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है।
तो यहाँ आ जाएगा 360 से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ आ जाएगा 0 और 6 3 जा 18, 8 आ जाएगा और यहाँ 3 3 जा 9 और 1 10। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 13 नहीं 12, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा। ये आ गया 45। कितना आ गया 45। मतलब अब ये जो आपने निकाला है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, छोटी क्लासों में लिखा है इसको बहुत, इसको लिखेंगे cos 360 इंटू 3 ऐसे और प्लस 45 ऐसे लिख सकते हैं। जो 1125 है इसको आप लिखेंगे 360 इंटू 3 प्लस 45। मतलब ये हुआ कि जो 1125 है 3 बार घूम चुका है, 3 बार घूमने के बाद 45 डिग्री फिर से बना रहा है, ऐसा कह रहा है। तो 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, वो भी प्लस का, चेंज नहीं होगा, कॉस में ही रहेगा, फर्स्ट में है तो ये प्लस का होगा, चेंज होगा नहीं। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, कंपटीशन में यही आता है, ठीक। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट का ई, आगे ई नंबर 10 7π/4 लिखा हुआ है, साइन 17π/6 लिखा हुआ है, कॉस 19π/6 लिखा हुआ है, साइन -11π/6 है। आई नंबर लिखा हुआ है कॉसेक -20π/3 लिखा हुआ है, tan -13π/4 लिखा हुआ है, कॉस 19π/4 लिखा हुआ है, साइन 41π/4 और ये m कॉस 39π/4, साइन 151π/6। ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दें, इस सब का मान ऐसे ही निकालना है जैसे आपने निकाला है अभी, लगभग ये सब आपको आ रहा होगा, अभी आपको सिखाया हमने कैसे करना है, फिर भी इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, तो यह सभी देख लो, बारी बारी सब बता देंगे। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 1 का ई, ठीक है, यहां से हम लिखे दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है, ई नंबर 10 7π/4 ये लिखा हुआ है। तो पहले तो इसको आप क्या करोगे, 7/4 इंटू पाई की वैल्यू 180 रखोगे ऐसे, जहां जहां पाई लिखा हुआ है उन सभी जगह आपको 180 रख के उसको पहले तो एंगल में लाना है, ठीक है, तभी आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, जो आपका रेडियन में वैल्यू रखी है ना साइन 7π/4, इसकी वैल्यू नहीं है। आप पहले इसको रेडियन एंगल बनाएंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू निकालिए। 10 और 4 से काटो इसको, कितना है 45 को मल्टीप्लाई कराओ इसमें, 7 5 से 35 और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में 28 और 28 और कितना 3 31, ये आ गया, ठीक है। इसको 315 जो लिखा हुआ है इसको आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अब इसको देखना है किसके नियर बाई में, 90 के है, 180 के है, 270 है या 360 के। आप देख सकते हो 360 के पास में लिखा हुआ है, जिसके नियर बाई होता है ना उसी के साथ इसको या तो ऐड कर सकते हो या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 360 - 45, 360 में 45 माइनस करोगे तो 315 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 45, 360 के साथ चेंज नहीं होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये कहाँ पहुंच गया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 माइनस का होता है, चेंज होगा नहीं लेकिन माइनस का आएगा। और 10 45 की वैल्यू जानते हैं आप कितना होता है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। नोट करिए इसको जल्दी से, ये हो गया 1 का ही, ठीक है, नोट करो। आगे इसी में अगर 1 का एफ नंबर आप देखो, एफ नंबर लिखा हुआ है साइन 17π/6, यहाँ भी वही करना है, साइन 17 इंटू π/6 मतलब पाई की वैल्यू 180/6, इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन 17 इंटू 6 से डिवाइड करो इसको, 30 आएगा, कितना हो गया मल्टीप्लाई कराओ, 17 3 जा 51, तो 510 हो गया यहाँ से। अब ये 360 के पास में नहीं है, कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, क्या करें इसको हम बताओ, इसको डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करो 510 को, ऐसे कितनी बार जाएगा 1 टाइम, कितना बचा यहाँ पे 360 रखेंगे, 0 11 में से 6 गया 5 और यहाँ बचा कितना 4 3 गया 1, ये आ गया। इसको आप लिख सकते हो साइन 360 प्लस 150 ऐसे, फिर ये फर्स्ट में पहुंच जाएगा तो साइन 50 आ जाएगा।
अभी भी आपको साइन इसकी वैल्यू नहीं पता है, साइन 50 अभी भी नहीं पता है, इसको फिर से तोड़ेंगे आप। और साइन 50 किसके नियर बाई लिखा हुआ है, अब यहाँ इसको 90 या 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। सेकंड में प्लस का रहेगा, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू पता है आपको 1/2 होता है, ये आंसर हो गया। नोट करिए, बहुत आसान है, करना क्या एक बार फिर से बता दें, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, कोई मतलब नहीं है। हर एक क्वेश्चन बताते हैं ना, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, आप सब कर सकते हो। उसको कैसे करना है, जो भी पाई की वैल्यू जहाँ लिखी हुई है उसकी जगह क्या करना है आपको 180 रखना है, और डिवाइड से उसको डिवाइड हो जाएगा। ऐसी संख्याएं सारी दी होंगी कि वो जरूर डिवाइड होगा। क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है कि वो सॉल्व हो। ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया जाएगा जब सॉल्व ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये 6 से डिवाइड होगा, ऐसा हर एक जितनी वैल्यू दी है सब डिवाइड होंगी। डिवाइड होने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको उसके मल्टीपल में जो लिखा होगा मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी एंगल आ रहा है, अगर वो 360 से ज्यादा आ रहा है तो उसको डिवाइड करो, ठीक है। कितनी बार जाएगा आएगा उसको, तो फिर से ऐसे नोट करो, 360 प्लस थीटा, फिर वही आएगा साइन थीटा। कोई भी एंगल होगा वही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में पहुंच जाएगा वो, फर्स्ट में प्लस का रहता है, 360 साथ चेंज नहीं होना है, ठीक है। साइन 150 और 150 आया ना, इसकी वैल्यू नहीं पता, फिर इसको चेंज करना है। तो ये नियर बाई किसके है, 90, 90 प्लस 60। आप 180 माइनस भी कर सकते थे, 180 माइनस 30 भी करते तब भी यही आता है आंसर। यहाँ 90 प्लस 60 गया तब भी यही आएगा आंसर। साइन 90 प्लस 60 कॉस 60, 1/2 आंसर, ठीक है। इसको नोट करो। आगे देखो अगला, इसी में आगे बताते हैं, और जी नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है कॉस, पहले का जी लिखा हुआ है, कॉस 19 पाई बाई 6 लिखा है। क्या करें इसको बताओ, 19 पाई बाई 6, फिर यहाँ चेंज होगा कॉस 19 इंटू पाई की वैल्यू 180 बाई 6, ऐसे। फिर इसको 6 से डिवाइड करो, तो कॉस 19 इंटू 30 फिर आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करा दीजिए। फिर यहाँ आ जाएगा 570, ठीक है, ये आएगा। अब इसको फिर से आप क्या करोगे, 360 से डिवाइड कर दो, 570 डिवाइडेड बाई 360, कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। फिर यहाँ रखो 0, 1 और 2, 210। तो यहाँ इसको लिख सकते हो कॉस, लिखो क्या, 360 प्लस 210, फिर से आ जाएगा कॉस 210 और कॉस 210, ये किसके नियर बाई 180, कॉस 180 प्लस 3 चेंज होगा, कॉस 180 के साथ चेंज नहीं होता है, थर्ड में माइनस रहेगा और यहाँ 30 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जानते हैं आप √3/2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप सिंपल इसको कर, बस ये मेन आपको याद रखना है कि अगर 360 से ज़्यादा कोई एंगल यहाँ पे आता है उसको तुरंत क्या करेंगे हम, 360 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है जो बचेगा उसको प्लस करेंगे, फिर से उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर वो 180 या 90 से ज़्यादा हो रहा है जिसकी वैल्यू नहीं आ रही है हमें, तो फिर से उसको चेंज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन -11 पाई बाई 6, उसको देख लो। अब लगभग आ रहा होगा, दिमाग में बैठ गया होगा कैसे करना है, बहुत आसान है। जैसे एच नंबर लिखा हुआ है पहले का, साइन माइनस का 11 पाई बाई 6, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो साइन -11 मतलब पाई 180 बाई 6, फिर से 30 आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस होता है, माइनस बाहर कर लीजिए, और यहाँ 11 इंटू 30 कर लीजिए। अब माइनस साइन 330 फिर से आ गया, और ये बहुत सिंपल हो गया, फिर से आपको आता है 360 माइनस 30, अभी किया आपने। फिर से ये फोर्थ में तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन रहेगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू जानते हैं 1/2 आंसर। नोट कर लीजिए इसको, सब आसान है, तरीका केवल आपको देखना है, सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। एक दो और बता देते हैं, आई नंबर भी देख लो, इसका दिया हुआ है कॉसेक -20 पाई बाई 3, ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में माइनस का 11 पाई बाई 6 आए, वहां पर 330 भी आ सकता है, 1125 भी आ सकता है, 785 भी आ सकता है, 1125, 1920, कुछ भी लिख के आ सकता है। जरूरी नहीं कि पाई में ही लिख के आए, वो बिना पाई का भी आपको संख्या में लिख के आ सकता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस फिर बाहर आ जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और 20 पाई की वैल्यू फिर वही 180/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक 3 डिवाइड करो, कितना आया, यहाँ 60 आया, और 60 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें, माइनस कॉसेक, और यहाँ 1200 हो जाएगा 1200।
अब ये देखो 360 बहुत ज़्यादा है तो 360 से इसको डिवाइड करो, 1200 कितनी बार जाएगा, ये फिर वही 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 30801, ये तो आएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2 आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, ये 120 यहाँ लिखेंगे 360 इंटू 3 प्लस 120, ठीक है, माइनस कॉसेक यहाँ आ जाएगा 120 को फिर से चेंज करेंगे, माइनस कॉसेक 90 प्लस 30, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा और सेकंड में रहेगा तो प्लस का रहेगा और 30 आ जाएगा। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो माइनस का आ जाएगा 2/√3। बहुत आसान है, इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करें इसको। आगे देखें क्वेश्चन नंबर आई के बाद जे नंबर देखें, जे नंबर लिखा हुआ है 10 माइनस 13 π/4, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी वही करना है, 10 माइनस 13 पाई की वैल्यू क्या है 180/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 इंटू 45 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, -10 13 की मल्टीप्लाई कराओ 65 5 आ जाएगा और 13 की वैल्यू 4 से कराएंगे तो 52 और 6 58, ठीक है। ये अब इसको फिर से 360 से डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखना, आप कोई भी वैल्यू अगर 360 से ज़्यादा आ रही है तो उसको क्या करना है, हमें 360 से डिवाइड करना, बस इतना याद रखना, ठीक है। 360 डिवाइड करने के बाद कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, यहाँ आ जाएगा 360, कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे भी बचेगा 2, 225, ठीक है। रखो यहाँ पे -10 360 प्लस 225 कितनी बार जाएगा, मतलब 225, यहाँ आ गया -10 25 225 और माइनस का 10, इसको फिर से लिखेंगे, किसके नियर बाय लिखा है, ये लिखा हुआ है 180 प्लस 45, क्या आएगा माइनस का, और थर्ड में है तो चेंज नहीं होगा, 180 के साथ भी चेंज नहीं होगा, साइन आएगा नहीं, साइन वही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 45 और 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए -1 इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए, बहुत सिंपल है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, के नंबर लिखा है, कह रहा है cos 19 π/4, इसको भी ऐसे ही करना है, cos 19 पाई की वैल्यू 180/4, 4 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, तो cos 19 इंटू 45 मल्टीप्लाई कराएंगे, cos 19 का 45 से मल्टीप्लाई कराओ, 45 इंटू 19, ठीक है, 19 5 जा 95, 5 आया 9 कैरी, और यहाँ पे 19 की वैल्यू 4 से कराएंगे 76 और 9 अगर करेंगे तो यहाँ 85 आ जाएगा, और 85 ठीक है, तो यहाँ आ गया 85, 855 आया, यहाँ आ गया cos 855। फिर इसको हमने बताया आपको, अगर 360 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा 720 आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया 3 और यहाँ पे कितना बचा 135, यहाँ आ जाए cos 360 इंटू 2 प्लस 135, कर लेंगे ना, तो यहाँ cos 135 और 135 को फिर से चेंज करेंगे, cos यहाँ आ जाएगा 90 प्लस 45, सेकेंड में तो माइनस हो जाएगा और साइन आ जाएगा 45, साइन 45 की वैल्यू -1/√2, आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, नोट करते जाओ, और जो भी क्वेश्चन किसी को पूछना हो आप कमेंट्स में क्लास बुक नेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आप भेज देना, नोट कर ले इसको, ठीक है। आगे देखो, आगे एल नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साइन 41 π/4 लिखा हुआ है, 41 π/4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, साइन 41 इंटू पाई की वैल्यू 180/4, 4 से इसको फिर काटेंगे, साइन 41 इंटू यहाँ आ जाएगा 45 को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 45 इंटू 41 मल्टीप्लाई कराएंगे
तो ये 45 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 5 जो 20, 16 118 हो जाएगा, 1845। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। तो साइन मल्टीप्लाई कराइए, कितना आया 1845, और साइन 1845 को फिर से, अब ये 360 से ज़्यादा है, जैसे ही 360 से ज़्यादा आएगा तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1845। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0 60 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, और 5 3 जा 15, 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 45। इसको लिख सकते हैं साइन 360 इंटू 5 प्लस 45, यहाँ आ जाएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू जानते हैं आप 1/√। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एम नंबर, इसको देख लो। ये लिखा हुआ है cos 39 π/4। तो cos यहाँ 39 इंटू पाई की वैल्यू 180/4 डिवाइड करेंगे 45, फिर से आएगा मल्टीप्लाई। सबका तरीका एक ही है, कुछ नया नहीं है, वैसे ही लिख रहे हैं। 39 इंटू 45 मल्टीप्लाई करा लो अलग, 45 में अगर 39 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 45, 36 और 4 40 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 5 12 1 13, कितना आएगा 5 5 7 1 1755। तो यहाँ आ जाए cos 1755। तो cos, अब इसको डिवाइड करो आप, 360 से ज़्यादा है तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 360 डिवाइडेड बाई 1755 कितनी बार जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा नहीं, 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 1800 आएगा उसका। 4 तो 4 0 24, 2 कैरी हो जाएगा, और 12 14, कितना बचा 5 और 1 और यहाँ 3। तो यह आया cos 360 इंटू 4 प्लस 315, ये क्या हो जाएगा cos 315। फर्स्ट में पहुंच गया ना, तुरंत यही लिखना है। और cos 315 मतलब cos 360 माइनस 45, फिर से लिख सकते हैं इसको, और ये आ जाए cos 45, क्योंकि फोर्थ में cos चेंज होना नहीं है, तो cos इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/। ये आया cos 39 π/4 की वैल्यू 1/√2। अब ऐसे ही आपको करना है, एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एन नंबर लिखा हुआ है, ये आपको करना है। और अगर आपको ये आ रहा है किसी और तरीके से तो आप जरूर लगाइए इसको, अगर नहीं आ रहा तो इसी तरीके से लगाइए, नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे। ठीक है, कोशिश करिए, इसको नोट करो। आगे देखो, उसी में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है tan 225 cot 405 tan 765 cot 675 इक्वल टू 0 लाना है आपको। ठीक है, आसान है, ये आपको प्रूव करना है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan, इसको सिंपल करना है। देखो ये 225 405 765 675 ज़्यादा लिखा हुआ है, इनको पहले आप 360 से डिवाइड करके या इनको कम करके माइनस करके कम करना है इनको। ठीक है, नियर बाई देखना है, किसके नियर बाई कौन सा एंगल लिखा हुआ है। जैसे 225 लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है 180 प्लस 45, इनको ऐसा लिखना है जिससे आप वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, कोई एंगल ऐसा बनाना है जिसकी वैल्यू आपको पता है, सिंपल करना है। मतलब tan 180 प्लस 45, यहाँ क्या लिखोगे, इसको लिखोगे cot 360 प्लस 45, देखो हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लस tan, और ये आ जाएगा 360 इंटू 2 प्लस 45। कैसे, आप जानते हैं कि 360 इंटू 2 करेंगे 720 आएगा, 720 आएगा, और 720 प्लस 45 कितना होता है 765। ऐसे यहाँ भी अब 600 लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखे हम cot 360 प्लस, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 315। देखो जोड़ दोनों को, यही आ जाएगा ना। अब यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा होता है, और थर्ड में रहेगा तो प्लस का रहेगा। 360 प्लस फर्स्ट में रहेगा cot 45 प्लस, यहाँ आ जाओ
10 360 प्लस थीटा, फिर वही आएगा tan 45, tan 45 इंटू कॉट कितना हो जाएगा 315। tan 45 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, प्लस tan 45 1 होता है, लेकिन अभी इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या लिखें हम, इसको लिखेंगे cot 360 माइनस 45, 1 प्लस यहाँ क्या बचा 1 लिखा उसको छोड़ देंगे, कॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ में पहुंच गया, फोर्थ में कॉट जो होता है ना वो माइनस का होता है, और यहाँ आ जाए कॉट 45, कॉट 45 का मान 1 होता है और 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है, यही आपको लाना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आप सीखा है उसी को आगे आगे बढ़ाना है, ठीक है, नोट करो इसको। उसमें आगे 2B नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का B नंबर है, साइन 8 पाई बाई 3 साइन 23 पाई बाई 6 प्लस कॉस 13 पाई बाई 3 साइन 35 पाई बाई 6 लिखा हुआ है। कैलकुलेशन है इसमें भी, सवाल में कोई दम नहीं है, कैलकुलेशन है, एलएचएस ले लीजिए। फिर से वही करना है, साइन 8 इंटू पाई की वैल्यू 180 बाई 3 और यहाँ कॉस 23 इंटू पाई की वैल्यू 180 बाई 6 प्लस यहाँ भी कॉस 13 इंटू 180 बाई 3 साइन 35 इंटू 180 बाई 6, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 60 आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 480 हो जाएगा 480, कॉस 6 से डिवाइड करो इसको भी 30 आ जाएगा ऊपर, और 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे 23 से, तो यहाँ आ जाएगा 69, मतलब 690, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3 से फिर डिवाइड करो, यहाँ 60 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस आ जाएगा 780, और साइन फिर 6 से काटेंगे इसको, यहाँ 30 आ जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9 1050। देखो जितने भी लिखे हुए हैं ना सब ये 360 के नियर बाय लिखे हुए हैं, और ये डबल लिखा हुआ है, दो बार गुणा कराएंगे मतलब 2 बार जाएगा 360, और ये भी 3 बार जाएगा, बहुत आसान है। तो लिखो इनको, ये आ जाएगा साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 360 प्लस कितना 120 ऐड करेंगे ना तभी तो 480 होगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस 360 प्लस कितना 330 में 360 प्लस करेंगे ना तो 690 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस, इसको 2 बार लिखेंगे 360 इंटू 2 प्लस कितना 30 नो 60, तो ये 720 होगा ना, 720 होगा, तो 60 बचेगा, यहाँ पे 60 बचेगा। यहाँ साइन क्या लिखेंगे, आप 360 डिवाइड कर लेना, ऐसे बताया हमने पहले कैसे करना है। 1050 कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो 3018 ज़्यादा हो रहा है शायद, 30 और 3 6 18 ज़्यादा आ जाएगा, 1080 होता है, तो आप कितनी बार ले जाएंगे 2 टाइम ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 720, कितना बचेगा 0, और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 330, तो इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 330 ऐसे, ठीक है। बहुत आसानी से इसको करना है, ज़्यादा कठिन नहीं बनाना, ज़्यादा माइंड में टेंशन मत लो, सिंपल करना है, पाई की वैल्यू रखना है, 360 के नियर बाई देखना है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो 360 से और डिवाइड कर लो और कम में पहुंचेगा, लेकिन रखना 360 में ही है, 90 180 में रखने की कोशिश करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, वो मत करना, ऐसे ही करना है, इसीलिए सिर्फ एक ही रूल बता रहे हैं आपको। तो यहाँ साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा मतलब 120, कुछ भी ध्यान नहीं देना, सीधा आपको वही लिखना है साइन 120, कॉस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 330 प्लस, चेंज होना नहीं है 360 के साथ, और माइनस लगना नहीं है क्योंकि फर्स्ट में है सब, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60 और यहाँ आ जाएगा साइन 330, जिसकी वैल्यू आती है, नहीं तो और चेंज कर लो, इसको क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, अगर नहीं आ रहा 120 तो यहाँ भी कॉस क्या लिख सकते हैं इसको 360 माइनस 30, यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू पता है 1/2, और साइन 330 क्या लिखोगे 360 माइनस 30, चेंज करो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, सेकेंड में तो माइनस नहीं होगा, कॉस 360 प्लस का ही रहेगा, कॉस 330 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1/2 इंटू साइन
क्या लिखा है, साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये फोर्थ में है तो माइनस का आएगा और साइन ही रहेगा, साइन 30 हो जाएगा। वैल्यू वैल्यू रखो यहाँ पे, यहाँ कॉस 30 1/√3/2, कॉस 30 √3/2 माइनस 1/2 इंटू साइन 30 1/2। यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 माइनस का 1/4, 4 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1 यहाँ आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। नोट कर लीजिए इसका आंसर, वही लाना है आपको 1/2, देखो ये लिखा है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, और जहाँ ना समझ में आया हो आप कमेंट कर देना, बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का डी नंबर, नहीं सी नंबर, दूसरे का सी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। cos 24 24 cos 55 प्लस cos 125 cos 204 प्लस cos 300 इक्वल टू 1/2 लाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो cos 24 लिखा हुआ है, 24 लिखा है, इसकी वैल्यू नहीं होती है और ना ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक सारणी बनी होती है और लास्ट में होता था एक सारणी होती थी जिसको देखकर वैल्यू निकालनी होती थी। ऐसे बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या, ऐसे निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दें cos 24। अब अगर वैल्यू 1/2 लाना है तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होगा, बात समझ रहे हो, तो इसको ऐसे ही नोट करने दो, 24 प्लस cos 55। अब इसकी वैल्यू 55 cos 55 55, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसका मतलब इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए cos 55। और अगर चाहो तो इसको थोड़ा कम कर सकते हो, 90 माइनस करके 35 ऐसे करके, तो यहाँ आ जाएगा cos, इसको 90 - 35 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फिर से आ जाएगा 55 आ जाएगा और यहाँ प्लस cos, थोड़ा कम कर सकते हो लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 90 प्लस 35 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ प्लस cos 180 प्लस 24 लिख सकते हो, प्लस यहाँ cos क्या लिख सकते हो, 360 माइनस 60 लिख सकते हो। ऐसे हमने इसको नियर बाई में तोड़ दिया है। ठीक है, 90 180 360 360 मतलब 360 180 90 के साथ इसको तोड़ सकते हो, थोड़ा सा सिंपल कर सकते हो। तो यहाँ cos 24 लिखा रहेगा 24 और यहाँ प्लस पहले में ना तो प्लस का ही रहेगा और साइन 35 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सेकेंड में तो यहाँ माइनस आएगा और साइन 35 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे cos, ये थर्ड में है तो माइनस का आएगा, क्योंकि थर्ड में सिर्फ tan प्लस का होता है, cos प्लस नहीं होता है। तो यहाँ cos 24 आ जाएगा, cos 24 और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस नहीं, हाँ प्लस, क्योंकि फोर्थ में cos होता है तो cos 60 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो 24 ये माइनस का प्लस खत्म हो गया, साइन 35 और ये 35 प्लस माइनस खत्म हो गया, cos 60 बचा है और cos 60 का मान जानते हैं 1/2 होता है। यही लाना है। क्वेश्चन ऐसा खुद बनाया जाता है कि अगर वैल्यू नहीं आ रही है ना तो वो कहीं ना कहीं कट रहा होगा। ठीक है, नोट करो इसको। आगे 2D नंबर दिया हुआ है, प्रूव दैट, करेक्ट tan - 225 और cot - 405 माइनस tan 765 और लिखा हुआ है लास्ट में cos 675 बराबर 0 लाना है। करना वही है, कैलकुलेशन में करना है, इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है। अब ध्यान दें, देखो tan - थीटा माइनस tan थीटा होता है और cot - थीटा भी माइनस cot थीटा होता है, दोनों से माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा, पहले हम माइनस हल कर लेते हैं, तो tan 225 और यहाँ cot 405, माइनस खत्म हो गया, दोनों से माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, tan 765 765 और cos 675, ये आपने नोट कर लिया है। ठीक है, अब ये देखना है कौन किसके नियर बाई है। ठीक है, जैसे ये 180 प्लस 45 लिखा है, tan 180 प्लस 45 लिखा है, ठीक है। ऐसे इसको देखो किसके पास लिखा है, ये लिखा है cot 360 प्लस 45 लिखा है, ध्यान देना, ये आपको आना चाहिए सब। और tan यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 365 इंटू 2 मतलब 720 हुआ ना ये, और 720 और 45 765, ये समझना है। और यहाँ पे cot ऐसे ही यहाँ पे लिखना है
360 प्लस, अब प्लस जाएंगे, कितना जाएंगे 360 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 और 3 ऐड करोगे यही आएगा, आएगा ना। अब इनको चेंज करो तो tan 180 प्लस थीटा, थर्ड में तो प्लस का ही रहेगा tan 45, यहाँ पे ये फर्स्ट में पहुंच गया तो cot 45, आगे तो फिर फर्स्ट में पहुंच गया tan 45 और वो पहुंच गया cot 315, ठीक है। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, यहाँ पे cot 15 फिर से लिखेंगे, cot क्या 360 माइनस 45, तो 1 माइनस आ जाएगा बाहर और ये cot कितना 45, 1 माइनस 1 बराबर 0, यही लाना है, नोट कर लीजिए इसको। आगे इसी में देखिए 2D के बाद ई नंबर सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, वो भी नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2E नंबर cos 570 sin 510 प्लस sin माइनस 330 cos माइनस 330 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। लाना है, प्रूव करना है आपको, यहाँ लिख देना, आपको प्रूव करना है, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट, तो ये भी आसान है, नियर बाई फिर देखना है। यहाँ पर पहले तो माइनस जो लगा हुआ है इनको देखो, प्लस हो रहेगा, कॉस यहाँ पे लिखा रहेगा 570 और साइन 510 माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन 330 और यहाँ प्लस हो जाता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस, तो कॉस प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, कॉस ये क्या लिखा हुआ है 360 प्लस कितना 360 प्लस लिखा हुआ है 210, देख लो लिखा है, और यहां लिखा हुआ है साइन 360 प्लस कितना, ये लिखा हुआ है 360 और कितना ऐड करेंगे इसमें, यहाँ आ जाएगा 510 360 माइनस करो, यहाँ आएगा 0 और 5 और 1 150, ठीक है, ये आ जाएगा। और माइनस साइन ये लिखा हुआ है 360 माइनस 30 और ये भी ऐसे लिखा हुआ है कॉस 360 माइनस 30, सॉल्व करो इसको। फिर यहाँ से आ जाए कॉस फर्स्ट में पहुंचा है तो कॉस 210 साइन 150 माइनस यहाँ ये फोर्थ में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन 30 आएगा, हो जाएगा साइन 30, साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा फोर्थ में गया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट वाला भी फोर्थ में है लेकिन ये प्लस होगा तो ये कॉस 30 रहेगा। अब यहाँ पे कॉस 210 को लिख सकते हो कॉस 180 प्लस 30 और यहाँ साइन 180 माइनस 30 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ आ जाएगा कॉस 30, यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉस 30 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन 30 और प्लस का √3/4, यहाँ माइनस √3/2 और यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस √3/4, यहाँ भी हो गया माइनस √3/4 और यहाँ भी हो गया √3/4, दोनों कट जाएंगे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। और अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको भी आसान है, थोड़ा सिंपल करना है, कैलकुलेशन है बस, नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2f दिया गया है, दूसरे का f नंबर है, लिखा हुआ है 10 11 π/3 माइनस 2 साइन 4 π/6 माइनस 3 π/4 कॉसेक स्क्वायर π/4 प्लस 4 पाई स्क्वायर 17 π/6 लिखा हुआ है, माइनस का बराबर में लिखा हुआ 3 माइनस 4 √3/2 लाना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसी को 4 पार्टों में कर दिया अलग अलग और सिंगल सिंगल तो आप लगा चुके हो, उसी को प्लस या माइनस में रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा एलएचएस ले लेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 11 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हैं 180/3
-2 साइन 4, पाई की वैल्यू कितनी है 180/6 और -3/4, यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और ये जानते हैं आप 45 होता है पाई/4, 180 रखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 और कॉस स्क्वायर 17 इंटू 180/6, पाई की वैल्यू रख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ 10 आ जाएगा और इससे काटेंगे 60 आएगा, यहाँ आ जाएगा 660 -2, फिर इसको काटेंगे ये 30 आएगा, 120 हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा और -3/4, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कॉसेक 45, कॉसेक 45 √2 होता है ना, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस का 4 इंटू कॉस स्क्वायर, और इसको काट दिया 6 से 30 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 510 कॉस स्क्वायर 510 ऐसे। अब इस सबकी वैल्यू पता है आपको, इसको आप लिख सकते हैं 10, 660 को लिख सकते हैं 360 प्लस 300, 300 लिख सकते हैं ना, -2 साइन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और 4 से काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा -3/2 और प्लस का 4 इंटू 510 को क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर 510 को लिखेंगे 360 प्लस कितना 150 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 10 300 माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और -3/2 प्लस यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर 360 प्लस 360 प्लस थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 10 इसको फिर आगे चेंज करेंगे 10 360 माइनस 60 ऐसे लिख सकते हैं आप, और यहाँ -2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 -3/2 और प्लस 4 इंटू 150 की वैल्यू पता नहीं है तो आप चेंज करो, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60, ठीक है, ये हो गया 4 इंटू कॉस स्क्वायर और 90 प्लस 60, यहाँ पर माइनस, यहाँ देखिए 10 360 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10 60 और माइनस का √3 यहाँ हो जाएगा -3/2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 60 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 60, माइनस का आएगा लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉस साइन 60 हो जाएगा -√3 और यहाँ -3/2 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है, साइन 60 वैल्यू स्क्वायर करेंगे, ये यहाँ हो जाएगा माइनस का 2√3 -3/2 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचा हुआ है इधर नोट कर लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 2√3 और इधर क्या बचा है प्लस का 3 माइनस का 3/2, ठीक है, और पूरे के बटे में 2 एलसीएम ले लीजिए आप, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 4√3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा प्लस का और माइनस का 4√3/2, यही आपको लाना है। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ा है, कहीं भी थोड़ा सा गलत हुआ ना तो पूरा गलत हो जाएगा, ध्यान देना, जो लाना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, फिर क्या आया है, ठीक है, नोट करो इसको। देखिए आगे दूसरे का जी नंबर क्वेश्चन दिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है 2 का जी नंबर, कैसे करना है, फिर वही सिंपल है, एलएचएस से आप ले लीजिए, ठीक है, एलएचएस में लिखा हुआ है 3 साइन π/6, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 180/6, सेक यहाँ भी π/6 मतलब 180/3 -4 साइन 5 180/6 और कॉट π/4 मतलब 45, ठीक है, ऐसे आप नोट कर लीजिए इसको, यहाँ 6 से काटेंगे 3 साइन 30 आएगा और यहाँ सेक 60 आएगा -4
साइन यहाँ पे 30 हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 150 आएगा और कॉट 45 आ जाएगा। सिंपल है बहुत। 3 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 660 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, नो ओनली 2, वो कॉसेक होता है। माइनस यहाँ आ जाइए 4 साइन 150 को लिया क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं 90 + 60, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ आ जाएगा साइन 90 + 60, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉड 45 की वैल्यू 1 है, डायरेक्ट 1 रख दीजिए, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 - 4 और साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 60 हो जाएगा। यहाँ जाए 3 - 4 और कॉस 60 1/2 होता है, 2 2 = 4, 3 - 2 = 1। आपको यही लाना है, ठीक है, नोट करिए, ये बहुत आसान था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 3A नंबर है, आगे लिखा हुआ है cos 2π + x, cos sec 2π + x, tan π/2 + x और sec π/2 + x, cos x tan π + x। ये चेंजमेंट आपको आता है, ठीक है। 2π मतलब 360, पहले आप इसको एंगल में चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो। तो LHS में इसको आप लिख सकते हो cos 2π मतलब 360, पाई 180 होता है, 2 से गुणा कराएंगे, प्लस x इंटू cosec 360 + x और यहाँ पे tan 90 + x, ठीक है, डिवाइड, यहाँ आ जाएगा sec 90 + x cos x और cot 180 + x, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ देखो, ध्यान दो इधर, cos 360 + x, तो cos 360 है, फर्स्ट में पहुंच जाएगा यहाँ प्लस x की जगह, तो cos में ही रहेगा, cos x आ जाएगा, cosec 360 भी यही रहेगा, cosec रहेगा, cosec x इंटू tan लिखा हुआ है, tan 90 + थीटा ना, cot थीटा होता है, वो भी माइनस का, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये cot x हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ देखो sec 90 + x, sec मतलब सेकंड में 90 प्लस, तो cosec में चेंज होगा, cosec और ये 90 + x ये x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, क्योंकि cosec जो sec है ना वो सेकंड में माइनस रहता है, cos x यहाँ cos x आ जाएगा और इंटू cot 180 + x लिखा हुआ है, तो ये थर्ड में पहुंचा, थर्ड में प्लस का होता है, तो cot रहेगा और ये x हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, cos से cos कटेगा, cos x से cos x कटेगा, cot से cot कटेगा, क्या बचेगा 1। बहुत आसान है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए 3B नंबर, आपको 2 लाना है प्रूव करके, ये लिखा हुआ है cosec 90 + x प्लस cot 450 + x cosec 90 + x tan 180 - x प्लस tan 180 + x sec 180 - x अपॉन tan 360 + x माइनस x इक्वल टू 2 लिखा हुआ, ठीक है। 2 लाना है, LHS ले लेंगे, बहुत आसान है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बस दिख रहा है कि बहुत बड़ा है, सवाल में ज़्यादा दम नहीं है, सिंपल है। cosec 90 + थीटा क्या होता है, sec थीटा, सेकंड में इसलिए प्लस करेगा, और प्लस यहाँ पर कॉड, तो कॉड ये लिखा हुआ है 360 + 90 + x, ऐसे मतलब इसको आप 360 ऐसे ब्रैकेट में और प्लस का 90 + x ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, और डिवाइड में cosec 90 + x फिर वही हो जाएगा sec x और प्लस का tan 180 - x, ये सेकंड में रहेगा इसलिए माइनस का आएगा और यहाँ पे tan x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आगे प्लस आएगा और tan 180 + x थर्ड में रहेगा तो tan x आ जाएगा, प्लस sec 180 - x ये सेकंड में रहेगा तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि sec माइनस का रहता है सेकंड में, चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 है। tan 360 फर्स्ट में पहुंच गया tan x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा sec माइनस प्लस हो जाता है, तो ये sec का ही रहेगा, माइनस जो है प्लस का रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ऊपर लिखा है sec x प्लस कॉट, देखो कॉट 90 + थीटा, कॉट थीटा ही रहेगा, मतलब कॉट 90 + x आ जाएगा
और डिवाइड में आपका लिखा रहेगा सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, और यहाँ प्लस का कट जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक एक्स प्लस कॉड 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, डिवाइड में सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और यहाँ भी प्लस का 1 है पूरा कट जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लाना है, बहुत ही आसान है, आप कोशिश करिए आने लगेगा।